क्या आपको गार्डनिंग का शौक है लेकिन आपके घर के आंगन या बैकयार्ड में गार्डन नहीं है? कोई बात नहीं, आप अपनी छत पर या बालकनी में गमले में भी बहुत सारे सीजनल वेजिटेबल्स आसानी से उगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा अक्टूबर नवंबर में आप कंटेनर में कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। बाकी वीडियोस की तरह सिर्फ सब्जियों के नाम बताकर ही वीडियो खत्म नहीं हो जाएगा। मैं आपको प्लांट्स के पूरे ग्रोथ अपडेट्स दिखाकर ये भी सिखाऊंगा कि बीज लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक इन सभी सब्जियों के प्लांट्स की केयर कैसे करना है, जिससे गमलों में भी आपको ढेर सारी सब्जियां मिल सके। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने ज्यादातर सब्जियां उगाने के लिए बेस्ट होते हैं और इस समय रिजल्ट्स भी जबरदस्त मिलते हैं। यदि आपके पास गार्डन नहीं है और आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये समय अपनी टेरेस या बालकनी में गार्डन बनाने के लिए सबसे अच्छा है। मैंने अपनी छत पर टेरेस गार्डन बनाया हुआ है जिसमें मैं गमले में डेकोरेटिव प्लांट्स, फ्रूट्स के ग्राफ्टेड प्लांट्स और सीजनल सब्जियां उगाता हूँ, वो भी 100% ऑर्गेनिक। बिगिनर्स के लिए छत पर या बालकनी में गार्डन सेटअप बनाने की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग का जो डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था उसे दुनिया भर में व्यूअर्स ने काफी पसंद किया है एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल फॉर दिस। यदि आप भी अपनी छत या बालकनी में गार्डन बनाकर गार्डनिंग सीखना चाहते हैं और आपने मेरा ये ट्रेनिंग वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखें, आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो आइए अब देखते हैं कौन कौन सी सब्जियां अक्टूबर नवंबर में आप गमले में आसानी से उगा सकते हैं, जिन्हें उगाने के लिए ज्यादा केयर या नॉलेज की जरूरत भी नहीं होती है। अक्टूबर नवंबर में लगाई जाने वाली सब्जियों में पहले नंबर पर है बैगन। बैगन की कई वैरायटीज होती हैं। सभी वैरायटीज गमले में बहुत आसानी से लगाई जा सकती हैं। लगभग 4 महीने में आपको बैगन मिलने लगते हैं। 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट मिलाकर सीडलिंग ट्रे में भर दीजिए और 1 सेंटीमीटर गहराई पर सीड लगाइए। 15-20 दिनों बाद सीडलिंग्स पर 4-5 पत्तियां आ जाती हैं और ये गमले में ट्रांसप्लांट किए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छी फ्रूटिंग के लिए कम से कम 18 इंच के गमले या ग्रो बैग में बैगन का एक पौधा लगाना चाहिए। मैं इस 14 इंच लंबे, 24 इंच चौड़े और 15 इंच गहरे प्लास्टिक कंटेनर में 2 प्लांट लगा रहा हूँ। 2 पौधों के बीच कम से कम 10 से 12 इंच की दूरी रखना चाहिए। 3 महीने बाद बैगन में फूल आना शुरू हो जाते हैं। लगभग 4 महीने बाद ढेर सारे बैगन आने लगते हैं और आप इनकी हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। गमले में बैगन उगाने का डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अक्टूबर नवंबर वेजिटेबल्स की लिस्ट में पत्ता गोभी या बंद गोभी दूसरे नंबर पर है। ये गमले में बहुत आसानी से उगाई जा सकती है। लगभग 5 महीने में बड़ी बड़ी पत्ता गोभी तैयार हो जाती है। बैगन की तरह इसके सीड्स को भी सीडलिंग ट्रे में लगाइए। 20 दिन के हो जाने पर सीडलिंग को गमले में ट्रांसफर कर दीजिए। आपको कम से कम 12 इंच का गमला या ग्रो बैग लेना होगा और इसमें सिर्फ 1 पौधा लगाना है। बड़े कंटेनर में 1 फीट की दूरी पर 2 पौधे उगा सकते हैं। 2 महीने बाद इसमें पत्ता गोभी का छोटा सा हेड बनने लगता है। लगभग 5 महीने का हो जाने पर इसके हेड्स पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। कंटेनर में बड़ी बड़ी पत्ता गोभी कैसे उगाई जाती है, इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अक्टूबर नवंबर में आप गमले में कद्दू की बेल भी बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। कद्दू के फल को तोड़े जाने के लिए तैयार होने के लिए लगभग 90 दिन लगते हैं। सीडलिंग ट्रे में कद्दू के सीड्स को 2 सेंटीमीटर गहराई पे लगाइए। दो हफ्ते में कद्दू के सीडलिंग्स गमले में ट्रांसफर किए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कद्दू की बेल उगाने के लिए आपको कम से कम 24 इंच या उससे भी बड़ा कंटेनर लेना है और इसमें सिर्फ 1 प्लांट उगाना है, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज्यादा फैलती है। छोटे गमले में उगाने पर या तो बहुत छोटा फल आएगा या शायद कद्दू आए ही नहीं। 30 दिनों बाद बेल में मेल और फीमेल फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर कद्दू की बेल में छोटा फल पीला पड़कर गिर जाता है।
फीमेल फ्लावर्स के नीचे का फल पीला पड़कर गिरे नहीं, इसलिए हैंड पॉलिनेशन करना चाहिए। हैंड पॉलिनेशन के लिए मेल फ्लावर को तोड़कर इसके स्टिग्मा को इस तरह से फीमेल फ्लावर के अंदर हल्के से रगड़कर पॉलेंस यानी पराग को ट्रांसफर कर दीजिए। 50 दिन बाद कद्दू टेनिस बॉल से भी बड़े हो जाते हैं। 90 दिनों में कद्दू पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं और पीले होने लगते हैं। अब आप इन कद्दुओं को हार्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कंटेनर में कद्दू की बेल लिमिटेड रिसोर्सेज में उगती है, इसलिए अगर आपको कंटेनर में बड़े कद्दू चाहिए तो एक बेल में 2 या 3 फल ही बढ़ने देना चाहिए। शिमला मिर्च को उगाने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से नवंबर। शिमला मिर्च 90 दिनों में तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती है। ग्रीन कलर के अलावा आजकल शिमला मिर्च रेड, येलो, ऑरेंज और पर्पल कलर में भी मिलती है। मीडियम साइज के गमले में इसका पौधा आसानी से उगाया जा सकता है। सीडलिंग ट्रे में सीडलिंग मिक्स भरकर शिमला मिर्च के बीच लगा दीजिए। 10 से 15 दिनों में सीडलिंग गमले में ट्रांसफर किए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 70 दिनों में फूल आने लगते हैं। 3 महीने बाद आप शिमला मिर्च हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर सही देखभाल की जाए तो अगले 1-2 महीने तक ये प्लांट कैप्सिकम देता रहेगा। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट खराब हो जाते हैं, इसलिए पानी तभी दें जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां कम से कम 6 से 8 घंटे धूप आती हो। बॉटल गॉर्ड, जिसे घिया, लौकी या दूधी भी कहते हैं, अक्टूबर-नवंबर में आसानी से उग जाती है। 70 से 80 दिनों में इस पर फल आना शुरू हो जाते हैं। इसे उगाने के लिए 24 इंच या उससे भी ज्यादा बड़े कंटेनर या ग्रो बैग की जरूरत है। यदि आप इसे छोटे से गमले में उगाएंगे तो बेल में फ्रूटिंग नहीं होगी। सीडलिंग ट्रे में बीज 2 सेंटीमीटर गहरे लगाकर ट्रे को शेड में रख दीजिए। पंद्रह दिनों बाद 3-4 पत्तियां आने पर सीडलिंग्स को गमले में ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छे रिजल्ट के लिए बड़े कंटेनर में सिर्फ एक बेल ही लगाएं। जब बेल 5-6 फीट लंबी हो जाए तो इसके ऊपर का ग्रोइंग टिप इस तरह से काट दीजिए। इससे बेल में ढेर सारी साइड ब्रांचेस निकलेंगी। इस मेथड को 3G कटिंग कहते हैं। इससे बेल वाली सब्जी के पौधों में ढेर सारे फीमेल फ्लावर्स आने लगते हैं और 3 गुना ज्यादा फ्रूटिंग मिलती है। इसकी बेल को आप बालकनी या छत पर बांस और रस्सी का स्ट्रक्चर बनाकर फैला सकते हैं। लगभग 50 दिनों बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स होते हैं। अगर सही तरह से देखभाल की जाए तो तकरीबन 70 दिनों में ढेर सारी लौकियां मिलना शुरू हो जाती हैं। इन्हें सख्त होने से पहले ही हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। 3G कटिंग कैसे की जाती है और छत पर ढेरों ऑर्गेनिक लौकियां कैसे उगाई जाती हैं, इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अक्टूबर-नवंबर के महीने में गमले में उगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे आसानी से टमाटर उगाए जा सकते हैं। इसके पौधे को आप 12 इंच के मीडियम साइज पॉट या ग्रो बैग में बड़ी आसानी से बिना किसी ज्यादा देखभाल के उगा सकते हैं। सीडलिंग ट्रे में सीड्स लगाकर ट्रे को शेड में रख दीजिए। 15-20 दिनों में सीडलिंग पर 4-5 पत्तियां आ जाने के बाद आप इन्हें फाइनल पॉट में ट्रांसफर कर सकते हैं। 50 दिनों बाद इस पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। लगभग 60 दिनों में पौधे पर छोटे छोटे हरे टमाटर बनने लगते हैं। टमाटर 90 से लेकर 100 दिनों में पककर लाल होना शुरू हो जाते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। टमाटर के पौधे को हमेशा वेल ड्रेन्ड मिट्टी में लगाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में ज्यादा मॉइस्चर या ओवर वाटरिंग के कारण जड़ों में रूट रॉट हो सकता है, जिससे पौधे की ग्रोथ वहीं रुक जाती है। इसलिए पानी हमेशा तभी दें जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो। टमाटर के प्लांट में होने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पत्तियों का मुड़ जाना, यानी लीफ कर्ल होना। ये बीमारी लीफ कर्ल वायरस के कारण होती है। अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। वायरस से इन्फेक्टेड पौधे में कभी भी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होती और कभी भी ऐसा पौधा अच्छी फ्रूटिंग नहीं करता। इसलिए इस तरह के इन्फेक्टेड पौधे को जड़ समेत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। अक्टूबर-नवंबर सभी तरह के बीन्स जैसे फ्रेंच बीन्स, लोबिया या सेमफली और लॉन्ग बीन्स या बरबटी उगाने के लिए सही समय है।
लगभग 3-3.5 महीने में इन सभी में फलियां आने लगती हैं। बीज को रात भर के लिए पानी में भिगोकर सीडलिंग ट्रे में लगा दीजिए। 10 दिनों बाद सीडलिंग्स को कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए। अच्छी फ्रूटिंग पाने के लिए सभी सब्जियों की बेलों को 24 इंच या उससे बड़े कंटेनर में लगाना चाहिए और फैलने के लिए ट्रेलिस या बैम्बू स्ट्रक्चर का सपोर्ट देना चाहिए। 5 हफ्तों में बेल अच्छी तरह से फैल जाती है। 50 दिनों बाद बेलों में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और बेल फूलों से भर जाती है। लगभग 60-70 दिन बाद ढेर सारे बीन्स लगने लगते हैं और आप लगातार 2 से 3 महीनों तक फलियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इस मौसम में आप करेले की बेल भी उगा सकते हैं। रात भर भिगोकर सीड्स को जर्मिनेशन ट्रे में उगाइए। लगभग 15 दिनों में सीडलिंग इतने बड़े हो जाते हैं कि आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकें। सभी वेजिटेबल्स की बेलों की तरह इसकी बेल की जड़ें भी काफी ज्यादा फैलती हैं, इसलिए इसे भी बड़े कंटेनर की जरूरत होती है। बड़े कंटेनर में आप 1 या 2 प्लांट्स भी लगा सकते हैं। लगभग 30 दिनों में बेल 5-6 फीट लंबी हो जाती है। इस समय इसके ऊपर की टिप कट कर देना चाहिए, जिससे नई साइड ब्रांचेस निकलेंगी। इसे आप ट्रेलिस या बैम्बू के स्ट्रक्चर पर फैला दीजिए। 40 दिनों में इस पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। लगभग 70 दिनों के बाद करेले आने लगते हैं और आप इन्हें हार्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। कंटेनर में ढेर सारे करेले उगाने का डिटेल ट्रेनिंग वीडियो देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अक्टूबर-नवंबर के महीनों में आप गमले में पालक भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं। पालक को आप किसी भी साइज के गमले में उगा सकते हैं और सिर्फ 4 से 6 हफ्तों में आप पालक के पत्ते हार्वेस्ट करना शुरू भी कर सकते हैं। इसकी जड़ें गहरी नहीं जाती, इसलिए इसे गहरे कंटेनर की जरूरत नहीं होती। आपको ऐसा कंटेनर लेना चाहिए जो गहराई में कम हो और चौड़ाई में ज्यादा हो। इसके बीजों को रात भर पानी में भिगो कर रखिए। अगले दिन इसे गमले में इवनली स्प्रिंकल कर दीजिए और इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर मिट्टी की लेयर बना दीजिए। 10-12 दिनों में सभी सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। 50 दिनों में पालक के पत्ते इतने बड़े हो जाते हैं कि आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। पुराने और बड़े पत्तों को हार्वेस्ट करते रहने से पौधे में नई नई पत्तियां आती रहती हैं। अक्टूबर-नवंबर में उगाए जाने वाले वेजिटेबल्स में 10वें नंबर पर है फूल गोभी या कॉलीफ्लावर। इसे आप 3.5 से 4 महीने के बीच हार्वेस्ट कर सकते हैं। बीज को सीडलिंग ट्रे में 1 सेंटीमीटर गहराई पर लगाइए। 6 से 7 हफ्तों में फूल गोभी के सीडलिंग्स कंटेनर में ट्रांसप्लांट किए जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कम से कम 12 इंच के गमले के बीचों बीच इसका सिर्फ 1 पौधा लगाइए, क्योंकि बड़े होने पर पौधे का साइज लगभग 2 फीट तक चौड़ा हो जाता है। फूल गोभी को छोटे गमलों में या पास पास लगाया तो इसमें सिर्फ पत्ते ही आएंगे, फूल नहीं बनेंगे। लगभग 2-2.5 महीने बाद गोभी का फूल बनना शुरू हो जाता है। इसे हार्वेस्टिंग लायक मैच्योर होने के लिए 3 से 3.5 महीने लगते हैं। फूल गोभी की तरह ही इस मौसम में आप ब्रोकली को भी बहुत आसानी से गमले में उगा सकते हैं। अक्टूबर-नवंबर में आप गमलों में और भी कई वेजिटेबल प्लांट्स उगा सकते हैं, जैसे मटर या ग्रीन पी, मूली या रेडिश, गाजर या कैरेट, शलजम या टर्निप, चुकंदर या बीटरूट, मेथी की भाजी या फेनुग्रीक, चौलाई की भाजी या एमरैंथस और धनिया। इन सभी को आप 3-4 महीनों में हार्वेस्ट कर सकते हैं। इन्हें सीडलिंग ट्रे में उगाकर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं होती। सभी के सीड्स को सीधे फाइनल कंटेनर में स्प्रिंकल कर सकते हैं। यदि आप सब्जियों के प्लांट गमले में लगा रहे हैं तो अच्छी फ्रूटिंग के लिए आपको जरूरत होगी न्यूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेन्ड ऑर्गेनिक मिट्टी की। बेस्ट स्पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए आपको चाहिए गार्डन सॉइल 50%, वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 30%, कोकोपीट या रिवर सैंड 20% और 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर, जो कि ऑर्गेनिक फंगीसाइड का भी काम करता है। इस पॉटिंग सॉइल में आप सभी तरह की सब्जियां उगा सकते हैं। सीड्स हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही खरीदना चाहिए। यदि आप गमले में गार्डनिंग करते हैं तो F1 या देसी सीड्स इसके लिए सबसे अच्छे होते हैं और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे होते हैं। ये सीड्स आपको अपने सिटी की किसी भी बड़ी एग्रीकल्चर स्टोर में आसानी से मिल जाएंगे। जमीन में उगाने के कंपैरिजन में गमले में सब्जियां लिमिटेड रिसोर्सेज और कम मिट्टी में उगाई जाती हैं, इसलिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए पौधे को ग्रोथ की हर स्टेज पर न्यूट्रिशन से भरपूर ऑर्गेनिक खाद देने की जरूरत होती है।
सभी वेजिटेबल प्लांट्स में हर 15 दिन में एक बार 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या होममेड कंपोस्ट डालें और हल्की गुड़ाई भी कर दें। मैं केमिकल पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियों का मजा ही कुछ और होता है। मैं अपने ज्यादातर पौधों में किचन वेस्ट से कंपोस्ट खाद बनाकर डालता हूं, जिससे मुझे ये शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं। किचन वेस्ट से कैसे खाद बनाई जाए, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। सब्जियों के प्लांट्स में पानी देने का खास ख्याल रखना चाहिए। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट्स खराब हो जाते हैं। इन्हें पानी तभी दें जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो। अच्छी फ्रूटिंग के लिए सभी सब्जियों के प्लांट्स को धूप की जरूरत होती है। कंटेनर्स को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां कम से कम 6 से 8 घंटे धूप आती हो। इस मौसम में सब्जियों के पौधे पर ज्यादातर सफेद कीड़े यानी मिलीबग्स, काले कीड़े यानी एफिड्स और स्पाइडर माइट्स भी लग जाते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए हर 15 दिन में 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल मिलाकर पूरे प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे करें, खासतौर पर पत्तियों के नीचे जहां ये कीड़े छुपते हैं। तो इस मौसम में अपने गार्डन में ये सब्जियां जरूर लगाइए, क्योंकि घर पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने का तो मजा ही कुछ और है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।